महाराष्ट्र के पंढरपुर में शिवसेना की धर्म यात्रा में शामिल होने के बाद लौट रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं की एक बस में आग लग गई। बस में आग लगते ही सभी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित तरीके से बस से उतारा गया। हालांकि बस आग की लिपटों में घिरकर पूरी तरह से खाक हो गई, लेकिन सावधानी बरतने की वजह से किसी भी कार्यकर्ता को चोट नहीं आई। दावा किया जा रहा है कि बस में करीब 46 लोग सवार थे। वर्ल्ड कप 2019 से ठीक पहले टी20 में धोनी की वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है, जबकि उनका विकल्प माने जा रहे ऋषभ पंत को वनडे की टीम में जगह नहीं दी गई। 37 साल के धोनी को पिछली 2 टी20 सीरीज में टीम में जगह नहीं मिली थी। माना जा रहा था कि टीम मैनेजमेंट पंत को धोनी के विकल्प के तौर पर देख रही है, लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले धोनी की टी20 सीरीज में वापसी अहम है। धोनी के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टी20 टीम में शामिल किया गया है, लेकिन वनडे टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। यानी टी20 में ऋषभ पंत और धोनी दोनों टीम का हिस्सा होंगे। हालांकि अंतिम 11 में पंत को जगह मिलेगी या नहीं कहना मुश्किल है। इसके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को भी वनडे टीम में जगह दी गई है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी, जिसके बाद 23 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होगी। न्यूजीलैंड में 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड दौरा टीम इंडिया के लिए विदेशी जमीन पर खेली जाने वाली आखिरी सीरीज होगी। झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू। झारखंड के सीएम रघुबर दास ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के गुना जिले में यूरिया के लिए लाइन में लगे किसानों को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। बिहार के दरभंगा जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी जोड़े को पंचायत ने पीटा और लड़के पर 51,000 का जुर्माना लगाकर गांव से बाहर कर दिया। गुजरात के वडोदरा के पास ओएनजीसी के कुएं में लगी भीषण आग को काफी मशक्कत के बाद काबू किया गया। बिहार के सीतामढ़ी में एक होटल में ठहरे लड़के ने साथी युवती की हत्या के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी के कुछ समर्थक बीच सड़क पर लेट गए। ये लोग कुमारस्वामी सरकार के कैबिनेट विस्तार में रामलिंगा रेड्डी को जगह नहीं मिलने से नाराज हो गए, जबकि कांग्रेस की तरफ से 8 चेहरों को कैबिनेट में जगह दी, जिसके बाद कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री के कुछ समर्थक हाथों में उनकी तस्वीर वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी के दूसरे समर्थक भी उनके पास ही जमीन पर बैठ गए, जिनमें कुछ महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं। उन्होंने लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके रामलिंगा रेड्डी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। इस बीच कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी खुद सामने आए और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर अपनी अनदेखी का आरोप जड़ दिया। बड़ा प्रमुखವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು 4 ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಒಬ್ಬರಂತೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು। रामलिंगा रेड्डी अकेले कांग्रेस विधायक नहीं रहे जो पार्टी नेतृत्व से नाराज दिखे, बल्कि कैबिनेट विस्तार से पहले कर्नाटक सरकार में नगर प्रशासन मंत्री रहे रमेश जारकीहोली ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जाने पर पार्टी छोड़ने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अमलेश्वर से पाटन तक 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता का अभिवादन भी किया। रोड शो से पहले सीएम भूपेश बघेल ने अमलेश्वर में भोलेनाथ की पूजा की। मैं समझता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हम 24 इकहादरी से पहली बार लगा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के सरकार बने। तेलंगाना में जीत के बाद तीसरा मोर्चा बनाने की के चंद्रशेखर राव की कोशिश पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी के चंद्रशेखर राव गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मोर्चा खड़ा करने की कवायद में बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी से मुलाकात की। इससे पहले वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिले थे। We are discussing things. The dialogue continues, and you will see things happening very shortly. We will give you good news. लेकिन खुद महागठबंधन का सपना देख रही कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव की कोशिश को दरकिनार कर दिया। ये प्रक्रिया तो हर चुनाव से पहले होती है। हर चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट सब बनता है, लेकिन चुनाव शुरू होते होते वो सब बिखर जाते हैं। तो वहीं लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने भी दावा किया कि के चंद्रशेखर राव की इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नवीन पटनायक से उन्होंने अनुरोध किया है कि एक तीसरा फ्रंट बनाया जाए, तो ऐसे में विपक्ष का महागठबंधन मजबूत कैसे होगा? इस पर कोई जरूरत नहीं जवाब देने की, इस प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
उधर बीजेपी ने भी तीसरे मोर्चे की कवायद को जनता के साथ धोखा बताया। ये जनता के ऊपर प्रहार है, जनता को धोखा देने के समान। गुजरात के नवसारी में बस अड्डे पर एक बस ने संतुलन खोते हुए कई यात्रियों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जो तेजी से आ रही बस की चपेट में आ गए। इससे पहले दर्जनों लोग वहां अपनी बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक बस तेजी से आई। वो रुकने के बजाय यात्रियों को रौंदते हुए दीवार से जा भिड़ी। इस हादसे के वक्त कुछ लोग इत्मीनान से खड़े थे, लेकिन जिस बस के रुकने का वो इंतजार कर रहे थे वो उन पर चढ़ती ही चली गई। बस अड्डे पर हादसा होते ही सैकड़ों यात्री वहां जुट गए। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। आरोप है कि हादसे के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया। हालांकि पुलिस ने जांच के लिए बस को अपने कब्जे में ले लिया। यूपी के बुलंदशहर हिंसा पर नसीरुद्दीन शाह की तरफ से दिए गए बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने के बाद अब योग गुरु रामदेव भी के निशाने पर भी आ गए, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह के बयान को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा। करोड़ों अरबों की दौलत पाते हैं और उसके बाद देश को जिस तरह से वो कोसते हैं, पूरे देश को जिस तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करते हैं, यह देश के साथ धोखा और गद्दारी है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने बुलंदशहर में हुई हिंसा पर नसीरुद्दीन शाह के बयान को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। देखो, नसीरुद्दीन शाह बुढ़ापा हो गया है और उनको एक दिन सपना आया कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, बैठा हुआ हूँ, तो बोले कुछ कंट्रोवर्सी तैयार करो, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी तैयार की। इस बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई चेहरे नसीरुद्दीन शाह के बचाव में उतर आए। नसीरुद्दीन शाह इस आजाद देश के नागरिक हैं, उन्हें अपनी बात कहने का हक है। वो सही है या गलत है, वो बात तो कर सकते हैं। हनुमान को मुसलमान बताने वाले बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। बुक्कल नवाब ने बताया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, उनकी हनुमान में आस्था है। हमने कहा कि हनुमान जी, बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, वो अंजनी पुत्र जो है वो 100% हमारा जो मानना है वो मुसलमान है। हमने ये नहीं कहा कि हनुमान जी मुसलमान ही थे। 27 दिसंबर को सलमान खान का जन्मदिन है, जिसको खास बनाने में उनका पूरा परिवार और करीबी दोस्त जुटे हुए हैं। वहीं सलमान भी अपना कामकाज निपटाने के बाद मस्ती के मूड में है। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। बताया जा रहा है कि सलमान खान के 53वें जन्मदिन का जश्न मुंबई से 30 किलोमीटर दूर उनके पनवेल वाले फार्म हाउस में मनाया जाएगा। सलमान के जन्मदिन की पार्टी 26 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी, जो 27 और 28 को भी चलती रहेगी। यानी सलमान के जन्मदिन का जश्न 3 दिन तक मनाया जाएगा। इस जश्न में सलमान के भाई सुहेल और अरबाज के साथ उनकी दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा भी पूरे परिवार के साथ शामिल होंगी। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस मौके पर सलमान की कुछ खास दोस्त भी मौजूद रहेंगी, जिनमें कटरीना कैफ, यूलिया वांथूर और जैकलीन फर्नांडिस का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा भी सलमान की पार्टी की मेहमान बन सकती हैं। दिल्ली की जेलों में सीसीटीवी लगेंगे। दिल्ली सरकार ने तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में सीसीटीवी लगवाने की 120 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी। यूपी की देवरिया जिले में एक मारपीट के मामले में पकड़ने गई पुलिस से युवक उलझ गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जम्मू कश्मीर के करगिल में दूरदर्शन केंद्र में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यूपी के कानपुर में एक दवा कारोबारी ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बिहार के समस्तीपुर जिले में युवक की हत्या का आरोप एक लड़की के परिजनों पर लगा। आगरा की सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हुए होर्डिंग लगाई गई। आरोप है कि प्रशासन की इजाजत के बिना इन होर्डिंग को उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम के संगठन ने शहर में लगवाया, जिसमें भगवान श्री राम को त्रेता युग का अवतार जबकि योगी आदित्यनाथ को कलयुग का अवतार बताया गया। दोनों की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि फैजाबाद हटाकर प्रभु श्री राम को उनकी अयोध्या वापस लौटाने वाले योगी जी भी कलयुग के अवतार ही हैं। होर्डिंग में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हुए ऊपर की तरफ हैशटैग के साथ योगी फॉर पीएम भी लिखा गया। वहीं प्रशासन ने होर्डिंग हटवाने और उन्हें लगवाने वालों पर कार्रवाई का दावा किया।
प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद जिन्होंने भी होर्डिंग लगाया है, इसकी जांच करके हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। आगरा से ठीक पहले ऐसी ही होर्डिंग उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम के संगठन ने लखनऊ में भी लगवाई थी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के केस में 7 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने ब्रिटेन में संपत्ति जुटाने के दूसरे मामले में उन्हें बरी कर दिया। लेकिन इन मामलों की सुनवाई के समय अदालत के बाहर उनके सैकड़ों समर्थकों ने प्रदर्शन किया। नवाज को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए ये लोग पुलिस से भिड़ गए, जिन पर पुलिस वालों ने भी पत्थर फेंके। सुनवाई के लिए जब नवाज शरीफ कोर्ट पहुंचे तो समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। भी हालात रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। कोर्ट से एक मामले में बरी होने के बाद उनके समर्थक खुशी से झूम उठे और कोर्ट के बाहर ही नाचने लगे। ये एक इंतकामी फैसला है और मियां सबको दोनों में बरी होना चाहिए था। अदालत ने नवाज पर भारी जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के बाद नवाज शरीफ को अदालत में ही गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जब पुलिस और उनकी गाड़ी अदालत से बाहर निकली तो कई लोग उनकी गाड़ी से लटक गए, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग पर विवाद अब भी थमा नहीं। उधर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने सरकारी इमारतों से नेहरू गांधी परिवार का नाम हटाने की मांग उठा दी, जिसके लिए उसके नेताओं ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का हवाला दिया। और इनके नाम के ऊपर आपने सारे देश में इतना इतना कुछ बना के रखा। तो जब 1984 के कत्लेआम का कोई पीड़ित परिवार उनको देखता है तो उसको वो कातिल वाली जो इनकी तस्वीर है वो सामने नजर आती है। जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के नेता भी सामने आए, जिन्होंने बिना वक्त गंवाए शिरोमणि अकाली दल की मांग को बेतुका बताया। मैं समझाना चाहता हूँ अकाली दल को कि अकाली दल वालों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुखबीर जी को पूछो कि जब 84 के दंगे हुए तो वो कहाँ थे।